शारीरिक शिक्षा कक्षा 6 अध्याय है आपका योग शिक्षा। सबसे पहले रिक्त स्थान पहला है योग शब्द संस्कृत की धातु से बना है। कौन सी? युज धातु से बना है। योग से ठीक होते हैं, योग से रोग ठीक होते हैं। तीसरा है किसी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुंचाना है, अहिंसा। इंद्रियों पर संयम के द्वारा ही संभव है, तो इंद्रियों पर जो संयम है वो हमारा प्रत्याहार के द्वारा संभव है। प्राणायाम दीर्घायु जीवन जीने का एकमात्र उपाय है। फिर है आपका की सर्वोच्च स्थिति ध्यान है, धारणा की सर्वोच्च स्थिति ध्यान है। अब इसके बाद में आते हैं सत्य असत्य। पहला है अच्छे स्वास्थ्य से शारीरिक बल में वृद्धि होती है, मानसिक बल में नहीं। तो ये बात बिल्कुल असत्य है, ऐसा नहीं है। दूसरा है ध्यान की चरम सीमा समाधि है, जी बिल्कुल सत्य है, ध्यान की चरम सीमा समाधि है। फिर है तामसी व राजसी गुणों पर विजय प्राप्त करना प्रत्याहार के द्वारा संभव है, ये बात भी सत्य है। आसन से आलस्य, प्रमाद व सुस्ती दूर होती है, ये भी सत्य है। तप का अर्थ एकांत में समाधि लगाना है, ये बात असत्य है। ऐसा नहीं है कि तप का अर्थ एकांत में समाधि लगाना है। आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना ही अपरिग्रह है, ये भी बात असत्य है। अब इसके बाद में आते हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है योग शब्द किस धातु से बना है? नीचे उत्तर दिया है योग शब्द संस्कृत की युज धातु से बना है, युज का मतलब है योग। दूसरा है जीवात्मा और परमात्मा का मिलन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जीवात्मा का परमात्मा से मिलन योग कहलाता है। तीसरा है परमानंद की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर है आपका परमानंद की प्राप्ति के लिए हमें नियमित योग करना चाहिए। अगला प्रश्न है आसन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है शरीर को स्थिर रख मानसिक सुख प्राप्त करने की स्थिति आसन है। पांचवा प्रश्न है प्राणायाम के अभ्यास से कौन सी नाड़ी प्रभावित होती है? तो उत्तर है प्राणायाम के अभ्यास से सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है। फिर है स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर होगा कि स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ है स्वयं का अध्ययन करना, यानी कि अपना अध्ययन करना। इसके बाद में अब आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर। पहला योग की परिभाषा दीजिए, यानी कि योग को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है महर्षि पतंजलि के अनुसार योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, यानी कि अर्थात इसका मतलब है मन की वृत्तियों को बाहरी संसार के विषयों में भटकने से रोकने को योग कहते हैं। दूसरा है यम क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन कीजिए। तो यम क्या है? यम अष्टांग योग का एक भाग है। अष्टांग योग कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, तो उसी का एक भाग है अष्टांग योग का। इसका अर्थ है चित्त को धर्म में स्थित रखने का साधन। ये है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है और अपरिग्रह है। अगला प्रश्न है यम क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? ये तो आपका हो गया। नियम के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर है नियम के प्रकारों का वर्णन है शौच। पहला है आपका नियम शौच, शरीर एवं मन को स्वच्छ रखना ही शौच है। फिर है दूसरा आपका संतोष, ईश्वर की कृपा से जो भी प्राप्त हो उसी में संतुष्ट रहना ही संतोष है। तीसरा है तप, शारीरिक व मानसिक रूप से जीवन के कष्ट व कठिनाइयों को सहन करने की क्षमता उत्पन्न करना ही तप है, मतलब अपने शरीर को उसके अनुरूप बनाना ही तप है। उसके बाद में आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय का शाब्दिक अर्थ होता है स्वयं किए जाना वाला अध्ययन, यानी कि अपना अध्ययन। उसके बाद अगला है आपका ईश्वर प्राणिधान, प्रत्येक कार्य को ईश्वर की आज्ञा समझकर सभी के प्रति श्रद्धा भाव रखना, माता पिता एवं गुरुजनों के प्रति श्रद्धा और भक्ति रखना ईश्वर प्राणिधान है। इसके बाद में अगला आपका प्रश्न आता है चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है प्राणायाम क्या है? तो प्राण की स्वाभाविक गति
श्वास प्रश्वास को रोकना ही प्राणायाम है। प्राणायाम के अभ्यास से सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है और नाड़ी चक्रों में चेतना आती है। प्राणायाम दीर्घजीवी होने का सर्वोत्तम उपाय है। 5वां प्रश्न है, समाधि की स्थिति का वर्णन कीजिए। तो ध्यानावस्था में जब चित्त ध्यानाकार को छोड़कर, यानी कि ध्यान की स्थिति को छोड़कर केवल ध्येय वस्तु के आकार को ग्रहण करता है एवं मन को लय करके जब चित्त परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसे समाधि कहते हैं। समाधि की अवस्था में पहुंचने के लिए ध्यान का अधिक अभ्यास करना पड़ता है। 6वां प्रश्न है, आसन से आप क्या समझते हैं? तो 6वां है आपका, शरीर को स्थिर रख मानसिक सुख प्राप्त करने की स्थिति आसन है। आसन से शरीर सौष्ठव बनता है। इंद्रियों पर संयम आसन द्वारा ही संभव है। आसन से आलस्य, प्रमाद और सुस्ती दूर होती है।